मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है क्लियर आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, ठीक है। निकाल लीजिए चैप्टर आपका। यहाँ अपन ने यहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने, आंखें चुरा ली। बताओ कहाँ तक पढ़ाया था उस दिन? क्या हुआ मनस्वी? सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं, यहाँ तक हो गया था अच्छा मैम। अच्छा, ठीक है यस मैम। ठीक है ठीक है। आगे देखिए, हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। हम कनखियों से, कनखियों का मतलब होता है तिरछी निगाहों से, अंडरलाइन करके और लिख लीजिएगा, तिरछी निगाहों से देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे कि देखते हैं क्या होता है, क्या जवाब दें ये क्या नहीं दें। गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। देखिए, हम किसी को जब अभिवादन करते हैं, नमस्कार करना, प्रणाम करना किसी को, तो इन सब चीज के लिए इसमें उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। शायद बुक में भी दे रखा होगा पीछे ऐसा क्वेश्चन, कोई कभी कभी आ जाता है ऐसा। देखिए, किबला शौक फरमाए, आपकी बुक में देखो, शायद आपकी बुक में भी दे रखा होगा। किबला शौक फरमाए आदाबे अर्ज है। शौक फरमाए जैसे कथन शिष्टाचार से जुड़े हुए हैं। अपनी मातृभाषा के शिष्टाचार से सूचक कथनों की एक सूची तैयार कीजिए। पूछ रखा है इसमें कि एक सूची तैयार कीजिए। तो अगर इस पूरे बुक में से जितने भी शब्द ऐसे दे रखे हैं उन सारे शब्दों को आपसे पूछा जा सकता है, तो आप रेखांकित करते जाइए जिससे आपको पता चले यहाँ भी ऐसा शब्द आया है, यहाँ भी ऐसा आया है। तो स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने हमें ऐसा संबोधन किया। आदाबे अर्ज है, नमस्कार जैसे अपनी भाषा में बोलता है। जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। शौक फरमाना होता है अपनी इच्छा को पूरी करना। जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन, अचानक इंसान, अब पहले तो इतनी देर हो गई ट्रेन में, वो घुस के आए, घुसने के बाद में उन्होंने कोशिश भी करी उन्हें देखने की, फिर अचानक वो बैठ भी गए, बैठने के बाद में भी नहीं बोला, और अचानक इंसान बोल भी रहा है तो सीधा खाने की पूछ रहा है। तो ये कुछ समझ में नहीं आया उनके कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो नवाब साहब ने का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, हमने समझ लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। यानी अपने आप को शराफत मियाँ बताने के अंदाज में कि हम बहुत ज्यादा, हमारे अंदर शराफत, हमारे मतलब रोम रोम में भरी हुई है। तो इस कारण से तुम हमें गुमान बनाए रखने के कारण हमें भी इन मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हो। यानी कहने का मतलब है कि होंगे लखनऊ में ऐसे लोग जो कि आपकी बातों में, आप बातें करते होंगे और आपकी बातों में वो आ जाते होंगे, यानी लिथड़ जाते होंगे आपकी बातों में और सच मानने लग जाते होंगे। हम नहीं आने वाले आपकी बातों में, इस तरह से हम नहीं लिथड़ने वाले आपकी बातों में, वो सोचने लग गए। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए, आप ही खाएं, कृपया आप ही खाएं। आगे देखिए, नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय किया। दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। जो खीरे के नीचे जो तौलिया रखा हुआ था उसे ऐसे करके झाड़ा, फटकारा और फिर उसे अच्छे से आराम से बिछा लिया। और बिछाने के बाद सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को
दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया। एक लोटा रखा हुआ था पानी का, उस पानी से भरे हुए लोटे को उन्होंने उठाया और दोनों खीरों को अच्छे से विंडो से बाहर हाथ करके और अच्छे से उसे मलमल करके धोया। और धो करके जेब से चाकू निकाला, चाकू रखा हुआ था उनके जेब में, वो चाकू निकाला और चाकू निकालने के बाद दोनों खीरे के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। खीरा जो होता है वो एक ऐसा मतलब एक ऐसा फल है कि जिसे मतलब आप काटने से पहले हमें उसके ऊपर नमक ऊपर लगा करके उसमें चाकू से छेद छेद करके यानी गोद करके उसको और उस पर रैप करना पड़ता है। दूसरे टुकड़े को काटते हैं ना तो ऊपर वाला टुकड़ा जो होता है उसको रैप करना पड़ता है उस पर। उससे क्या होता है, झाग झाग निकल आते हैं सफेद सफेद। तो उन्होंने प्रक्रिया यही से शुरू करी। सबसे पहले धोया, तौलिया से अच्छे से पोंछा, उसे पोंछने के बाद में फिर उसे गोदा, गोदने के बाद नमक लगाया, नमक लगाने के बाद में दूसरा खीरे का जो ऊपर का टुकड़ा था उसे उस पर रैप किया, झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से यानी ढंग से, करीने का मतलब होता है ढंग से, तौलिए पर सजाते गए। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। देखिए जो जिसका काम ही अपनी, देखिए ये एक ऐसी चीज होती है कि जिसके ऊपर टमाटर हुआ, खीरा हुआ, ककड़ी हुई, ये सब सलाद की चीजें हैं। और ये ऐसी चीजें होती हैं कि जिनके ऊपर हम जैसे काला नमक है, नींबू है, ये सब चीजें अपन डालते हैं ना तो अपने आप मुंह में पानी आ जाता है और इंसान खाने के लिए अपने आप मन होता है, ना खाने वाला भी उठा लेता है उसमें से। तो वही चीज यहाँ बताया गया है कि उन्होंने नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला हुआ, 1 मिनट, अब क्या किया उन्होंने कि तरीका अच्छे से जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्ची की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। जीरा, नमक और लाल मिर्ची तीनों को मिक्स करके एक चूरन सा बन जाता है और वो पुड़िया जो भी ग्राहक आता है उसके लिए हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। प्रत्येक भाव भंगिमा चेहरे के हाव भाव जो होते हैं, भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से, स्फुरण का मतलब होता है हिलना, यानी वो लगातार उसे देख करके अपने मुंह को चला रहे थे। तो जबड़े के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुंह खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है। यानी कहने का मतलब है अपने आप ही खीरे का रंग रूप सब कुछ देख करके उनके मुंह में पानी आ रहा है। हम कंचियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, और लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। यानी कहने का मतलब है कि लोगों से बच सकने की कारण तो वो यहाँ आए, एकांतवास ढूंढा उन्होंने, इस ट्रेन के डिब्बे में आए वो, क्योंकि उन्हें क्या कहते हैं, लग रहा था कि ये 2nd क्लास का टिकट है, ये शायद ही कोई लेगा नहीं और मैं डिब्बा अकेला होगा, मतलब यहाँ आराम से बैठ करके अपने एकांत में सफर को अपने को पूरा करूंगा। लेकिन यहाँ दूसरा वो हो गई कि एकांत में विघ्न पड़ गया। अब वो विघ्न जो पड़ा ना तो क्या करें, अब कितनी देर तक बैठे रहे, वो बंदा तो बैठ ही गया था वहां पर। तो इस वजह से उन्होंने जो खीरा था उसकी तैयारी खाने के लिए शुरू कर दी थी, ऐसा वो सोच रहा था। कौन सोच रहा था, कौन सोच रहा था यहाँ पर? यस, लेखक सोच रहा था नवाब साहब के लिए। तो देखिए, तो नजरों से बच सकने के लिए अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया, वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। बालम खीरे की नस्ल है, उसकी किस्म है, किस किस्म का खीरा है, बालम किस्म का। तो कहा कि वल्लाह शौक कीजिए, यानी अल्लाह की कसम कसम, वाकई ये जो लखनऊ का बालम खीरा है बहुत ही लजीज है, बहुत ही पनियाती है। खाइए आप, बहुत ही खाने के बाद में आनंद आएगा। तो देखिए, नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। ये लेखक के मुंह में पानी आ रहा था। मैंने आपसे कहा कि कोई भी दिखेगा तो उसे लगेगा कि हाँ चीज अच्छी है। तो क्या, जब चीज को डेकोरेट कर दिया जाता है ना, उसमें थोड़ी थोड़ी सी लाल मिर्ची की बुरकी दी है,
जीरा दिया है, भुना हुआ जीरा पीस कर डाला है उसके ऊपर, काला नमक डाला है, वैसा नमक डाला है, नींबू निचोड़ा है, तो अपने आप ही वो बहुत सुंदर लगने लग जाएगा। तो बताया है कि खीरा पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। अब क्योंकि अगर अब ले लेते उसमें से या खा लेते तो अपने स्वाभिमान को ठेस लगती, और स्वाभिमान को ठेस लगे ये हमें मंजूर नहीं था। इसी वजह से हमने क्या किया, हमने उसे मना करना ही उचित समझा। और उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब यानी जरूरत, तलब का मतलब होता है जरूरत, यानी तलब प्यास के लिए भी बोलते हैं अपन। तो इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी जरा कमजोर है। मैदा को बोला जाता है यहाँ पर, वैसे पेट में आमाशय होता है, आमाशय। तो पाचन, हमारा जो खाना हम जो पेट में जाता है, जिसे हम जठराग्नि भी बोलते हैं, और जठराग्नि के द्वारा, जठर के द्वारा ही भोजन अपना पचता है, अग्नि जलती है उसके अंदर, और हम वो भोजन जो खाते हैं वो खाने के बाद उसे पचाने की क्रिया शुरू होती है आमाशय के अंदर। और यदि हम क्या कहते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि हम यदि खाना खा रहे हैं तो तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। यदि हम तुरंत पानी पिएंगे तो जलती हुई अग्नि पर पानी डालोगे तो वो धुआं देने लग जाएगा, खाना सड़ जाएगा आपका। तो कोई चीज पक रही है, आप उसमें पानी डाल दोगे, तो पानी डालोगे तो नेचुरल है वो, क्या कहते हैं, चीज खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी। तो उसी प्रकार अपना पेट भी वही काम करता है। स्टार्टिंग अपन क्या है कि अपन जैसे जवान है तो उस समय थोड़ी सी अपने जो फंक्शंस होते हैं वो बहुत थोड़े अच्छे होते हैं, और धीरे धीरे सब चीजों की शक्ति कम होती चली जाती है। मशीन है तो एक टाइम के बाद में कमजोर पड़ती है। तो वही चीज है कि यदि हम तुरंत ही पानी पीते हैं तो वह हमें नुकसानदायक होता है। उसी प्रकार हम ज्यादा तेल का खा रहे हैं या मैदे से बनी हुई चीजों को अपन खा रहे हैं, जैसे बहुत सारी चीजें मैदे से बनी हुई, तो वो चीज भी अपने पेट पर जोर डालती हैं और पेट खराब हो जाता है अपना। उसी प्रकार खीरा भी एक ऐसा पदार्थ है, खीरा मतलब पाचन शक्ति को कमजोर करता है। इसी वजह से कहा गया है कि खीरे को हम दिन के समय ही खाएं, रात के समय ना खाएं खीरे को, क्योंकि जितना दिन के समय फायदा करता है उतना ही ज्यादा खीरा रात के समय नुकसान करता है अपन को। तो इसी वजह से खीरा हमें दिन के समय ही खाना चाहिए। तो बताया है कि मैदा भी जरा कमजोर है, मेरा अमाशय भी जरा, पाचन शक्ति जो है मेरी वो भी जरा कमजोर है, केबला शौक फरमाए, कृपया आप ही खाएं, मैं नहीं खाऊंगा। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से, ललचाई आंखों से, सतृष्ण का मतलब होता है ललचाई आंखें, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा, और चमकती फाकों की ओर देखा, खिड़की खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, जोर से उन्होंने श्वास लिया, और खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले गए, फाकों को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली गई, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। यानी सिर्फ उसका सोच से, उसकी सोच से क्या बताया गया है, खीरे को खा नहीं रहे हैं, सिर्फ खीरे के बारे में सोच रहे हैं कि खीरा इतना सुंदर लग रहा है, इसके ऊपर नमक है, मिर्ची है, नींबू है, और ये खाने के बाद मुंह में इस तरह से मतलब पनियाती लग रहा है, तो मुंह में जाने के बाद में घुल जाएगा, मुंह में जाने के बाद में मुंह को बहुत अच्छा बना देगा, इसका स्वाद खट्टा है, तो इस वजह से बहुत मतलब खाने में एक आनंद आएगा। ये सारी वासना की इच्छा पूर्ति से, यानी सिर्फ सोचते चले जा रहे हैं और सोचने से ही उनकी वो पेट भरता जा रहा है, ऐसा लग रहा है। वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर 1 2 3 4 ऐसे करके उन्होंने एक एक करके सारी फाकों को फेंक दिया। खीरा उनके पास में बचा नहीं था, पूरा खीरा उन्होंने बाहर फेंक दिया था। तो नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और
होठ पहुंच लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे थे ये है खानदानी रईसों का तरीका। रेखांकित करिए इसे, रेखांकित कर लीजिए। अब आप लोग ऐसा करिए और मुझे 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, मुझे सोच के बताओ कि नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आंखों से लेखक की तरफ क्यों देखा, किस लिए देखा? उत्तर दीजिए। नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक की तरफ क्यों देखा, किस लिए देखा? जवाब दीजिए सारे बच्चियां, सोचिए और क्वेश्चन भी लिख लीजिए आंसर बना करके और बोलिए। अनादि, मैम हम सोच रहे हैं। यस, हाँ सोचो सोचो, सोच करके बताओ। नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक की तरफ आखिर क्यों देखा, किस लिए देखा? उत्तर दीजिए। मनस्वी, जानवी, यस मैम। जानवी क्लास अटेंड कर रही है क्या कि नहीं मैम। कर रही? कर रही हैं? यस मैम। हाँ तो बोलिए जरा, वीडियो ऑन करिए अपना। वीडियो ऑन करो। क्या हुआ? इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? मैम कर दी। मेरे को तो नजर नहीं आई आपकी वीडियो। करो वापस ऑन। यस, अब बोलिए, आंसर दीजिए। मैम वो है ना इस ऐसा बोलकर अपनी रईसी दिखाना चाहते थे नवाब साहब आंसर दो, लेखक को। आंसर दो, पूरा बना करके क्वेश्चन ऐड करके और आंसर दो। नवाब साहब ने नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आंखों से लेखक की ओर इसलिए देखा क्योंकि वह ऐसा कहकर लेखक को अपनी रईसी दिखाना चाहते थे कि उन्होंने फाकों की तरफ फाकों का रसा स्वादन करके उसे अपनी रईसी के कारण उसे देखो खिड़कियों से बाहर फेंक दिया। जानवी, 1 मिनट, हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, कहाँ से करेंगे?
उन्होंने क्यों ऐसा कहा? तो इसके आगे पीछे कुछ नहीं लगाओगी, सिर्फ वही रुकी रहोगी क्या? हमने इतना चैप्टर पढ़ लिया, पढ़ने के बाद हम कुछ तो इसमें लगाना, अपने माइंड से ही बनाना है आंसर, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, अपने माइंड से ही बनाना पड़ेगा अपन को आंसर। तो उसके लिए 3-4 पंक्ति तो ऐड करो ना। अनादि, आपने क्या सोचा? न- नवाब साहब लेखक की तरफ गुलाबी आंखों से देखते हैं। गुलाबी आंखों से देखकर यह मानो यह जताना चाहते हैं कि जो लखनऊ के खानदानी नवाब होते हैं, उनका उनका तरीका यही होता है, उनके जीवन यापन का तरीका यही होता है। वे बना वह बनावटी जीवन शैली जीते हैं और अपने काल्पनिक ख्यालों में ही खोए रहते हैं। काल्पनिक ख्याल मत लगाओ यहाँ पर, कि वे बनावटी जीवन शैली के ही आदी होते हैं। और मानो नवाब साहब जो हैं, उनके इस तरीके से ऐसा पता चल रहा है कि मानो लखनऊ में रहने वाले जो नवाब हैं, वह सिर्फ चीज़ों को देख करके और उसका रसास्वादन करके मुख को प्लावित करके ही अपने पेट को भर लेते हैं। उन्हें उधर तृप्ति के लिए किसी भी खाद्य पदार्थ की या खाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह से जो नवाब साहब थे, वह सिर्फ क्या, अपने आप को, अपनी आप खुद की रईसी दिखाने के लिए, अपनी नवाबियत दिखाने के लिए, अपना गर्व और गुमान दिखाने के लिए उन्होंने गर्व से गुलाबी आंखों की तरफ, किसकी, लेखक की तरफ देखा था। इस तरह से आंसर को बढ़ाइए। आंसर को बढ़ाओगे तभी तो उसमें उसे लैंग्वेज मिलेगी कि लखनऊ में नवाब कैसे थे, तो हमें अपने मन से ही लिखना पड़ेगा। ये कहीं लिखा हुआ थोड़ा मिलेगा। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर के अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा हमको सारा कुछ, कि उनने जो ये पंक्ति जो डाली है, इस पंक्ति के इर्द गिर्द क्या चीज आनी चाहिए, आखिर क्यों ऐसा होता है, किस लिए होता है, वो इस तरह की हरकत करके आखिर क्या शो करना चाहते हैं। हम बहुत सारी बातें तो भी ऐसी होती हैं जो अगले बंदे के बारे में अपने आप ही हमारे दिमाग में आ जाती हैं, तो वही तो हमें सोचना होता है, वही तो हमें बताना होता है कि आखिर क्या है इसमें। दूसरा क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नोट करो अपना। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर हमने भी, आपके बुक की लाइन है, हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में अपनी आंखें चुरा ली। हमने भी उनकी सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में अपनी आंखें चुरा ली। मैंने आप लोगों को रेखांकित करके ये भी लिखवाया था कि ये मुहावरा है एक। अब मैं क्वेश्चन दे रही हूं आपको, आत्मसम्मान में अपनी आंखें चुरा ली, इस वाक्य में किस आत्मसम्मान की बात कही गई है, स्पष्ट कीजिए। इस वाक्य में किस आत्मसम्मान की बात कही गई है, स्पष्ट कीजिए। लिख लिया क्वेश्चन? यस, लिख लिया क्या? यस मैम। ओके ओके। अब मैं कल आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगी और ये क्वेश्चन पूछूंगी और क्वेश्चन पूछूंगी। चैप्टर को अच्छे से पढ़ करके रखना। जहां तक है वहां तक 1 तारीख को आप लोग स्कूल आ जाओगे, स्कूल खुल जाएंगे जहां तक है वहां तक, तो 1 तारीख को।